जुक्ति राम जी जो आजाद हिंद फौज में थे, उनके बेटे जय भगवान जो हमारे साथी हैं मोहित साहू जी, उनके फादर हैं, वो भी पहुंचे हैं। मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूं, जय भगवान जी को वो आए और इंसो के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और तमाम टीम उनको सम्मानित करेगी। उनके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1971 की लड़ाई में जो भारत पाक की जो लड़ाई थी उसमें शहीद हो गए थे शहीद ओम प्रकाश मलिक जी, उनकी जो धर्मपत्नी जी हैं श्रीमती धनपति जी, गांव खिरावड़ से आप भी आए। साथियों, जो हमारे आज हम इस खुले प्रांगण में बैठ के कोई भी अपना प्रोग्राम करते हैं, हम खुद इस यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ पाते हैं, तो वो सारी देन हमारे शहीदों की है। एक बार देश के शहीदों के लिए जोरदार तालियां। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पर थोड़ा सा पीछे रहें। हमारे बीच में पंकज पवार जी, शहीद अतुल, हम बाली गांव से संदीप पलड़वाल, उनके भाई मनदीप जी आए हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मंच पर आए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा युवा के हमारे रविंद्र सांगवान जी से प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी मंच पर आए। साथियों, हमारे कारगिल शहीद में जो रोहतक के परिवार से जो भी शहीद हुए हैं, बलवान सिंह हैं, नायक जसवीर सिंह है, राजवीर सिंह गांव लाखन माजरा से हैं, कृष्ण लाल जी हैं, नायक सुरेश कुमार हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं कैप्टन सुमेश सिंह जी, वो भी मंच पर आए। हमला था, चाहे वो आई डोनेशन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम इसी रोहतक की धरा पे आप, और चाहे आज बाहर लगा हुआ मेडिकल कैंप जो इस बात का उदाहरण है कि दे दान करके, शरीर के अंग दान करके एक नई दिशा और एक नई सोच देने का काम है। मैं उन साथियों को जो आज इस अवसर पर अपने शरीर के अंग दान करने की और दे दान करने की घोषणा करते हैं, उनके साथ मिलकर के मैं भी अपनी दे दान करने की घोषणा करता हूं। हमारे शरीर का कोई भी अंग किसी के काम आए, ये इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। नौजवान साथियों, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इन सामाजिक दायित्वों के साथ साथ जहां भी कोई छात्र हितार्थ कोई भी मामला आया, चाहे वो फीस वृद्धि का था, चाहे हॉस्टल का था, चाहे छोटे छोटे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में कैंप लगाकर के एडमिशन संबंधी समस्याओं को दूर करने की बात थी, और चाहे आपके प्रजातांत्रिक अधिकारों को बहाल करने की लड़ाई थी, इंसो ने निरंतर उन लड़ाई को लड़ने का काम किया। इसके लिए मैं आप तमाम साथियों को, जिनके जोश और ताकत की वजह से ही आपके युवा साथियों ने आगे बढ़ करके उसमें हिस्सा लेकर के उसे फलीभूत करने का काम किया। ये प्रदीप देसवाल आपके जो पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं, जब भी मैंने कोई बात हुई, इनसे कहा कि छात्र हितार्थ कोई भी मामला हो तो कभी ये संकोच मत करना कि मेरे समक्ष मेरी पार्टी के वरिष्ठ लोग खड़े हैं या कोई बहुत बड़ी ताकत मेरे सामने है, टकराने की हिम्मत रखना, संघर्ष के बलबूते पर ही
और अपनी बात को दृढ़ता से मजबूती से रख करके ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। और मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि इस नौजवान साथी ने आप लोगों के सहयोग से इसी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में अनेक इश्यूज पे न केवल लड़ाई लड़ी, बल्कि प्रशासन को, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को, सरकार को समय समय पर झुका करके अपनी बातों को मनवाने का काम आपके हित के लिए किया, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। और यही इंसो की एक सोच है। अभी दिग्विजय कह रहे थे कि मेरा जो पद रिक्त हुआ है वो किसी ऐसे होनहार नौजवान साथी को देने का काम करें ताकि वो भविष्य में अपनी और ऊर्जावान टीम को खड़ा करके इंसो की लड़ाई को न केवल मजबूती से लड़ने का काम करें, बल्कि इस पौधे को जो आज यौवन पे है इसे वटवृक्ष बनाने का काम करें ताकि इसकी छांव में बैठ करके हमारे नौजवान बखूबी अपनी बात कर सके। आप सारे साथी मौजूद हो, आप अगर मेरी राय से सहमत हो तो ये प्रदीप देसवाल को जिम्मेवारी सौंपी जाए। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये जिम्मेवारी आप सब लोगों की सहमति से अजीज प्रदीप देसवाल को ही सौंपता हूं और उम्मीद, विश्वास और भरोसा रखता हूं कि जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पे इन्होंने इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाने का काम किया, इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे इसे देश के दूसरे कोनों में भी फैलाने में ये कामयाब होंगे, ऐसी मेरी इच्छा है, शुभकामनाएं हैं। पर ये संभव तभी हो पाएगा जब आप लोगों का साथ और सहयोग निरंतर इसी तरीके से मिलता रहे। नौजवान साथियों, भाई और बहनों, आपके बीच में जननायक जनता पार्टी जब से सत्ता में भागीदार हुई है तब से लेकर के अब तक ये इश्यूज पे भी चर्चा हुई। इस पीरियड में कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी भी हमें इसका शिकार बनाती रही और हमें ही नहीं, पूरे विश्व भर के लोग इसके शिकार हुए। आप देखते हैं कि कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे उद्योगपति है, चाहे बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, अपनी हैसियत के मुताबिक सबको इसका नुकसान हुआ है। सबने इसकी मार को झेलने का काम किया है। अगर इस पीरियड में आप भी सारे किसान परिवारों के बच्चे हो या किसी न किसी नाते से आपका संबंध है, अगर सबसे ज्यादा कोई ठीक पोजीशन में इस पीरियड में रहा है तो वो किसान है।